सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे अवतार होने से लाभ और जीव को क्या नुकसान भी होते हैं। तो अवतारों का क्या फायदा है 84 लाख में भड़कने वाले जीव के लिए, और अवतार से क्या कोई नुकसान भी होता, अगर होता तो वो क्या होता है। तो अवतार मतलब अवतरित होना, उतरना, जो काल माया के परे लोक है। जैसे जिस धरती पे हम बैठे इसको भू लोक कहते हैं। भूर भव स्वाहा महा जना तपा सता। इसके बाद परव्यूम लोग, इसके जैसे हम LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, इंडिया पाकिस्तान के बीच में। तो ये भूर भवा स्वाहा महा जना तपा सता। इसके बाद बिरजा नदी होती है। इसके आगे परव्यूम धाम है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल, जैसे हम दो देश को बांट देते हैं। तो इससे आगे माया नहीं है, जन्म मनन की दुनिया नहीं है। तो परव्यूम लोग जहाँ परमात्मा विष्णु के 24 अवतार हुए, फिर आगे बैकुंठ धाम, शिव लोग, आदिशक्ति, दुर्गा लोग, सूर्य लोग, गणेश लोग, ये सारे लोग काल माया से परे रहते हैं। और ये 5 देव उपासना भी काल माया से परे है, मोक्ष मुक्ति देने वाली है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को पूरा करने वाली है। गुरु बना के ये देव उपासना की जाती है। जैसी भक्ति गुरु की हो वैसी भक्ति इन देव उपासना, वैसी देव उपासना आराध्य इष्ट की हो। जब गुरु के रूप में उनकी भक्ति करें, जगली गुरु की ही भक्ति करें, वो पूर्ण है तो सब भक्तियों का फल मिल जाएगा। तो अवतरित मतलब अवतार लेना, इस ये माया को अपने अधीन करके योग माया शक्ति से। अवतार विष्णु जी के 24 अवतार, शंकर जी के 19 अवतार, जब भगवान का भगवत प्रभु रामकृष्ण का अवतार धरती पे होता है, तो उससे फायदा ये होता है कि हमें कीर्तन करने के लिए, चौकी लगाने के लिए उनके नाम गुण रूप लीला धाम की सामग्री मिल जाती है। कलयुग में कीर्तन प्रधान है, तो कीर्तन तभी होगा अलग अलग लीलाओं का अगर भगवान अवतार धारण करेगा अपने सवांशों के रूप में। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सवांश आत्माएं कहती हैं, भगवान को अंशी कहते हैं। और तीसरे नंबर पे विभिन्न अंश होते हैं, जिनमें के गुरु पीर साधु संत फकीर आते हैं, और दूसरा 84 लाख में घूमने वाले आते हैं। साधु संतों को माया अतीत कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को सवांश आत्माएं, परमात्मा को अंशी कहते हैं। तो आगे विष्णु जी के 24 अवतार, शंकर जी के 19 अवतार होते हैं। तो अब वो अवतार धारण करते हैं, लीलाएं करते हैं। जब भगवान प्रभु राम और कृष्ण जी के रूप में नरलीला अवतार करते हैं, हमें नाम गुण रूप लीला धाम की सामग्री, जैसे हवन करने के लिए एक सामग्री चाहिए, तो ऐसे हमें सामग्री प्रदान करते हैं ताकि हम कलयुग में कीर्तन कर सकें। क्योंकि कलयुग में सिमरन में मन जोड़ना शुरू में ही बहुत कठिन है ना, और जिसकी प्रारब्धि अभी सोई है और उसके पुण्य या सात्विक गुण उसमें नहीं है, तो उसके लिए और ज्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए कीर्तन से, श्रवण से, स्मरण, ये 3 भक्तियां बताई गई, जिसमें कि कीर्तन मन का जुड़ाव करें शिव से, कृष्ण से, विष्णु जी से, गुरु से, और फिर हम कीर्तन करें, संतों से ज्ञान लें। तो उनमें से भी कीर्तन भक्ति, ये 3 भक्तियां प्रधान है कलयुग में। उसमें से कीर्तन भक्ति को सरमोर माना गया कि मन का जुड़ाव करें शिव से, कृष्ण जी से, विष्णु जी से, गुरु से, संतों से। जब ये 5 देव उपासना जो काल माया से परे है, और फिर हम उनका कीर्तन गुणगान करें। अब कीर्तन करेंगे तो आपको यह अवतार लीला होगी हमारे पास, तभी कीर्तन होगा। वात्सल्य भाव की, माधुर्य भाव की, दास भाव की, या कृष्ण जी ने भागवत में कितनी सारी उनकी लीलाएं आई, प्रभु राम की रामचरितमानस में, तो तभी उनके भजन गाएंगे, तभी उनका कीर्तन होगा। तो अवतार के अवतरित होने से नाम गुण रूप लीला धाम की सामग्री बनती है। संत हमें उनके बारे में समझाते हैं और हम उनका कीर्तन यश गायन करते हैं। दूसरा, उनको क्या नुकसान होता है बताना। क्योंकि 84 लाख में भड़कने वाले जीव जब मनुष्य जामे में होते हैं, तो उनका शरीर प्राकृतिक होता है, 5 महाभूतों से बना है। और अवतार
जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन जैसी। तो उनकी इंद्रियां ये 5 महाभूतों से बनी होती है और अवतार अपनी योग माया शक्ति से अवतरित हुए होते हैं। तो अब हमारे पास जो हमारी इंद्रियों में शक्ति है, इसलिए हमें जैसी भावना उनमें होती है वैसे ही हमें वो दिखाई देते हैं। वो अपने दिव्य शरीर से हैं, अपने अलौकिक शरीर से हैं, अवतारी हैं, अपने प्राभव शरीर से हैं, वो चमत्कारी हैं। लेकिन फिर भी हमारा शरीर प्राकृतिक होने के कारण, रजतम सतगुण के अधीन होने के कारण, बुद्धि में दोष होने के कारण, पंच कलेश पंच विकार के कारण हमें वो भी प्राकृतिक ही दिखाई देते हैं। चाहे कोई भी अवतार हो, चाहे पूर्ण संतों के रूप में भगवान का अवतार हुआ हो या विष्णु जी के, शंकर जी के अवतार हो, तो हम मायाधीन जो 84 लाख में घूमने वाले हैं, वो 5 महाभूतों से उनका शरीर तैयार हुआ। जैसे आंख कान का काम नहीं कर सकती है, कान जुबान का काम नहीं कर सकती, ये 5 महाभूतों से ही बनी है सारी ज्ञान इंद्रियां, लेकिन एक दूसरे का काम नहीं कर सकती। ऐसे ही ये प्राकृतिक जो आंख है वो दिव्य दर्शन, प्रभु अपने सामने भी खड़े हैं, अवतार अपने सामने भी खड़े हैं, तब भी वो हमें भी अपने जैसे ही दिखते हैं, प्राकृतिक ही हम उनका रूप देख पाते हैं। लेकिन जब तन मन धन से हम सेवा करते हैं और अंतःकरण मन बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, काम क्रोध लोभ अहंकार से रहित हो जाता है, गुरु के माध्यम से उसको दिव्य बनाया जाता है। और गुरु ही पहले तन मन धन से हमें सेवा देता है, शिक्षा दीक्षा प्रदान करता है, साधना कराता है। उसके बाद दिव्य दृष्टि मिलने के बाद हम उनके दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, दिव्य स्पर्श करते हैं, दिव्य वचनों को सुनते हैं। उससे पहले वो भी हमारे लिए प्राकृतिक ही रहते हैं, जिससे अपनी बुद्धि में दोष होने के कारण हम अवतारों में भी, संतों में भी, चाहे प्रभु राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, जब वो की कोई अवतार हो, संत हो, उनमें भी पर दोष देखने की आदत के कारण, और उनका काम योग माया से हो रहा है और हम माया के अधीन हैं, इसलिए हम उनमें भी दोष देखना शुरू कर देते हैं। जिनके पास माया जा ही नहीं सकती, काम क्रोध लोभ अहंकार जिनको छू ही नहीं सकता, क्योंकि वो माया अधीश है, जब माया से संत है तो अतीत है। तो उल्टा हम भगवान पे, अवतारों पे, संतों पे उंगली उठा लेते हैं, नामापराध से और ज्यादा हम युक्त हो जाते हैं और हमें हो और ज्यादा यातनाएं यमदूतों किससे नरक द्वार में, कुंभी नरक में ऐसी यातनाएं और ऐसी सजाएं फिर दी जाती है, क्योंकि हमें तत्व ज्ञान नहीं मिला, हमने साधना नहीं किया, हमने उनको भी प्राकृतिक ही समझा। इसलिए हमने उनकी कभी क्रियाओं पे, उनकी कभी मुद्राओं मतलब एक्शन पे, कभी उनके वाक्य में, कभी उनकी लीलाओं में अपनी मन बुद्धि को चलाते हैं, जिससे उनकी हर लीला अपनी मन बुद्धि इंद्रियों शरीर जो सब हमारे पास मैटर है उससे परे है, वो अगम है, अगोचर है, अलौकिक है, दिव्य है। तो इसके कारण उन अवतारों पे कलयुगी या 84 लाख में भटकने वाले जीव, उनमें प्रदोष देखने की आदत के कारण उन पे भी उंगलियां उठा देते हैं, संतों पे भी उंगलियां उठा देते हैं, जो उन पे भी दोष जब कोई इल्जाम लगा देते हैं तो फिर उनको और ज्यादा उल्टा दंड मिलता है। और फायदा तो क्या लेना था उस अवतार से, उल्टा उस पे उंगली उठाने से, कोई इल्जाम लगाने से, कोई दोष देखने से दंड मिलता है। इसलिए पूर्ण गुरु का शिक्षा दीक्षा पाना और अवतार किस तरह से अपनी लीला को करते हैं, वो जब हम तन मन धन से गुरु की सेवा करेंगे, पूर्ण शरणागत हो जाएंगे, गुरु हमारे अंतःकरण को दिव्य बना देगा, उसके बाद ही हमें प्रभु राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, विष्णु जी हो, या कोई भी अवतार हो, या संत हो, उनका जो अद्भुत अलौकिक अगम अगोचर दिव्य शरीर है, या वो दिव्य पर्सनैलिटी है, तभी हमें उनका दिव्य दिव्य सारा जो है मैटर, उसका हम आनंद पाएंगे, उससे पहले नहीं। तो ये फायदे लाभ और नुकसान बताएंगे। जय बाबा।